कुंभ का कोरोना से क्या रिश्ता है? कुंभ संत परंपरा से जुड़ा है, इसलिए टूलकिट ने जानबूझकर बदनाम किया। क्या इसे जानबूझकर निजी स्वार्थों को पूरा करने व हिंदू परंपरा को निशाना बनाने की खातिर कोरोना का सबसे बड़ा कारण बताया गया? तथ्य, प्रसंग और उदाहरण सभी इस ओर ही इशारा करते हैं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी ने इसके प्रमाण दिए हैं। आचार्य अवधेशानंद गिरी के मुताबिक ध्यान देने वाली बात यह है कि देश में संतों ने खुद कुंभ का समय 1 महीने कम कर दिया, यानी 1 अप्रैल से शुरू होकर कुंभ 30 अप्रैल को समाप्त हो गया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की अपील की विशेष भूमिका रही। मेले की इस अवधि में सरकार ने कड़े प्रोटोकॉल और नियम तय किए ताकि वायरस न फैल सके। सभी तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया, साथ ही नेगेटिव RT-PCR को भी जरूरी करार दिया गया। सरकार की कोशिशों का असर था कि 150 से ज्यादा सैनिटेशन पॉइंट स्थापित किए गए। कुंभ में जुटे सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई और इसके लिए 2.18 लाख वैक्सीन की डोज का इस्तेमाल किया गया। पूरे कुंभ एरिया में कई बार अचानक ही कोविड टेस्ट किए गए। इस तरह के कुल 10 लाख टेस्ट किए गए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस बीच पॉजिटिविटी रेट केवल 1.49% रहा। प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश की गई कि स्नानार्थियों की उपस्थिति कम रहे। यही वजह रही कि 14 अप्रैल को शाही स्नान के दिन केवल 13.5 लाख भक्तों ने पवित्र स्नान किया, जबकि 2010 के इसी शाही स्नान में यह संख्या 1.8 करोड़ यानी इसकी 13 गुनी थी। पिछले महाकुंभ में स्नानार्थियों की कुल संख्या 4 करोड़ थी, जबकि इस बार हरिद्वार में केवल 35 लाख भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तथ्य बताते हैं कि दूसरी लहर नागपुर, नासिक, रायपुर और विशाखापट्टनम जैसे शहरों में पहले ही दस्तक दे चुकी थी। उसका कुंभ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। खास बात यह भी है कि इस बीच हरिद्वार और देहरादून में पॉजिटिविटी दर की स्थिति मैसूर, कोझिकोड और कोयम्बटूर जैसे दूर दराज के जिलों जैसी ही थी। इस सब के बावजूद जानबूझकर कुंभ को कोरोना का सुपर स्प्रेडर करार दिया गया। ये सब जानबूझकर भारतीय संत परंपरा को बदनाम करने के लिए किया गया।